शाहिद अफरीदी की एक मुतनाज़ा तस्वीर ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। इस तस्वीर में वो इसराइल हामी तंजीम के एक ग्रुप के साथ नजर आ रहे हैं। ये महज इत्तफाक था या सोची समझी साजिश? शाहिद अफरीदी इस तमाम सूरत हाल बारे क्या कहते हैं? इसके अलावा इस तस्वीर को लेकर पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? तमाम तफसीलात इस वीडियो में। 19 जून बरोज बुध जब इसराइल हामी ग्रुप नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इसराइल ने अपने एक्स अकाउंट पर शाहिद अफरीदी के साथ एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में शाहिद अफरीदी मुतनाज़ा ग्रुप के दो मुजाहिरीन के हमरा खड़े नजर आ रहे हैं। इनमें से एक ने अपने हाथ में एक पंफलेट पकड़ा हुआ है जिसमें गजा में कैद इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए बरतानवी हुकूमत से कोशिश करने का मुतालबा किया गया है। एक्स में मुतनाज़ा पोस्ट में लिखा गया कि पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी NWFOI के तहत मैनचेस्टर में मुनक़दा एहतजाज में आए और यरगमालियों की रिहाई के हमारे मुतालबे की हिमायत की। इसराइल हामी ग्रुप के मुताबिक पोस्ट में लिखा गया, शाहिद अफरीदी के साथ इस तस्वीर में NWFOI के शरीक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मौजूद हैं। लिखा गया कि आपकी हिमायत का शुक्रिया शाहिद। मुतनाज़ा तस्वीर 19 जून को अपलोड होती है जिसे तकरीबन 18 लाख से जायद मरतबा देखा गया। दूसरी जानब NWFOI का दावा है कि अफरीदी ने अपने और उनके मोबाइल से तस्वीर ली थी। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। इस पोस्ट के शाया होने के बाद शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना है, जबकि कुछ ने उनकी हिमायत में भी बात की है। एक खातून सारिफ ने लिखा कि पहली बात ये जंग नहीं बल्कि नस्ल कुशी है। दूसरा ये कि अगर ये महज एक फैन मूवमेंट था तो इस तंजीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी शुरुआत इस तंजीम की अवामी सतह पर मजम्मत करके उन्हें टैग करके की जाए। इस ज़िमन में एक सादा ट्वीट इस संगीन गलती का अजाला करने के लिए काफ़ी नहीं है। अगली मरतबा तस्वीर बनवाने से कबल ये सोचने की बजाय कि लोग आपके लिए दीवाने हैं, प्ले कार्ड की तहरीर को गौर से पढ़ें। एक और सारिफ ने अफरीदी के हक में बात करते हुए कहा कि जो कुछ शाहिद अफरीदी ने कहा है उस पर यकीन करता हूँ, क्योंकि कोई पाकिस्तानी और मुसलमान इस नस्ल कुशी की हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन ज्यादातर लोग इस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक आप इस तंजीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे। मुझे यकीन है अगर आप सच कह रहे हैं तो कानूनी मुकदमा दायर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एक सारिफ ने शाहिद अफरीदी पर सख्त तनकीद करते हुए लिखा कि टहलना, क्या आप अंधे हैं कि उनके पोस्टों पर क्या लिखा है आप पढ़ नहीं सकते? आप झूठे हैं और अंदरून और बैरून मुल्क जुल्म के हामी हैं। जबकि एक और सारिफ ने लिखा, आप लाख इख्तलाफ रखें अफरीदी से, लेकिन वो कभी भी मुसलमानों से गद्दारी नहीं कर सकते। तनकीद सियासी नजरियात तक महदूद होनी चाहिए। मुझे 100% यकीन है कि ये तस्वीर महज एक इत्तफाक है और कुछ नहीं। बाकी इसराइल में क्रिकेट का कोई तस्वर नहीं तो ये फैन कहाँ से आए, ये भी एक सवाल है। जबकि एक और सारिफ ने लिखा कि आपकी इज्जत मेरे दिल से खत्म हो गई। शाहिद अफरीदी ने मुतनाज़ा पोस्ट के बाद अपने एक्स अकाउंट पर लोगों से दरखास्त की है कि बराह करम अपलोड की गई हर चीज पर यकीन न करें। उन्होंने अपनी तस्वीर पर वजाहत देते हुए लिखा कि तसव्वुर करें कि आप मैनचेस्टर की एक गली में टहल रहे हैं और कुछ नाम नेहाद परस्तार सेल्फी के लिए आपके पास आते हैं और आप उनकी बात मान लेते हैं। चंद लम्हों बाद वो उसको सहूनियत तौसीक की शक्ल देकर अपलोड कर देते हैं। फलस्तीन में मासूम जानों की तकलीफ को देखने से दिल को सदमा पहुंचता है। लिहाजा मैनचेस्टर में किसी ऐसी तंजीम की जानिब से शेयर की गई तस्वीर को मेरी किसी किस्म की हिमायत नहीं समझा जा सकता जहां इंसानी जानें खतरे में हो। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि मैं पूरी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले शायकीन के साथ तस्वीरें खिंचवाता हूं और ये सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं थी। मैं इस जंग के खात्मे की दुआ करता हूँ, मैं आज़ादी की दुआ करता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।